नमस्कार। पाकिस्तान में एक और महिला को फांसी की सजा दे दी गई है। मतलब फांसी पे लटकाया नहीं गया, सजा सुना दी गई है। क्यों सुनाई गई? क्योंकि उनके ऊपर लगा था ब्लास्फेमी लॉ। ये आरोप था कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद की गुस्ताखी में कोई मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और उनको ये सज़ा सुना दी गई। इनफैक्ट सच ये है कि जब भी कभी ये आरोप लगता है तो जज को डर होता है कि अगर मैं इस आदमी को माफ़ कर दूंगा तो कहीं मुझे तो कोई कोर्ट के बाहर चाकू नहीं मार जाएगा या गोली नहीं मार जाएगा। इसलिए ऐसे 90% केसेस में सज़ा हो ही जाती है। जज के पास अगर प्रूफ भी हो ना कि ये आदमी बेगुनाह है, जैसे कि वो आसिया बीवी के वाले केस में हुआ था, लेकिन उस केस में भी बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से जाकर के वो छूटी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज को सिक्योरिटी दी गई, और ऐसे केसेस में सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जजेस को। लेकिन इस वाले केस में ये है अनीका अतीक की, जो कि 26 साल की है, उनके ऊपर केस लगा था, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। और सुनाने के साथ साथ ये भी बोला गया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। जबकि उनकी करीब 2019 में एक आदमी से ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के थ्रू बातचीत हुई, और वो आदमी इनके क्लोजनेस लेना चाह रहा था, वो इनसे करीबी रिश्ते बनाना चाह रहा था, दोस्ती करीबी करना चाह रहा था। इसीलिए उसने इनसे रिलीजियस डिस्कशन किए। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स डिस्कस हुई, कुछ फोटोग्राफ्स गई फेसबुक पे भी, और इस पे भी, व्हाट्सएप पे भी। जब वो इन्होंने, अतीका ने मना कर दिया कि अनीका नाम है, अनीका ने मना कर दिया कि मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती, तो उसने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उनकी उसकी कुछ नाजायज़ डिमांड्स भी थी, उसने आके पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और अनीका को अरेस्ट कर लिया गया, वही प्रूफ दे दिया गया, और अनीका को सज़ा हो गई। अनीका ने ये बोला कि भाई ये आदमी मुझसे गलत तरीके से बातचीत कर रहा था और मेरे ज़्यादा क्लोज होना चाह रहा था। इसने मुझसे ज़बरदस्ती रिलीजन का डिस्कशन किया। मैं खुद मुसलमान हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, और मेरे मैं कभी ऐसे पैगंबर मोहम्मद की गुस्ताखी में या रिलीजन की गुस्ताखी में ऐसी बातें नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी कोर्ट कहाँ सुनने वाली थी? कोर्ट को अपनी जान की भी तो परवाह है। कोर्ट ने दे दिया और सज़ा दे दी, सज़ा सुना दी। और इनफैक्ट ये जो पूरा गेम हुआ, इसमें अनीका की बात सुनी भी नहीं गई। खौफ इतना था, डर इतना था कि अनीका की लॉयर ने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा केस बहुत सेंसिटिव है, इसमें मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी जजमेंट पे। रावलपिंडी की अदालत ने ये जजमेंट सुनाया, और उसके बाद अनीका, मतलब ट्रायल के टाइम पे अनीका बोलती रही कि ये रिवेंज लिया गया है, मैं इस आदमी से दोस्ती नहीं करना चाह रही थी, इसलिए इसने मुझे ज़बरदस्ती फंसाया है। और हाँ, उसने ये ज़रूर माना कि ये फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास से गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो फ़ोटोग्राफ्स में था क्या, और रिवेंज कैसा था? और किसी आदमी ने कॉन्स्पिरेसी की तो उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना, जिसने कॉन्स्पिरेसी की। नहीं, सज़ा उसको नहीं मिली। पूरी वर्ल्ड में कॉन्स्पिरेसी की सज़ा होती है, पाकिस्तान के इस लॉ में किसी की कॉन्स्पिरेसी की सज़ा नहीं है। और इनफैक्ट कुछ जगह तो कॉन्स्पिरेसी करने वाले को ही एक्यूज्ड माना जाता है, और जो आदमी एक्चुअल कर रहा होता है कॉन्स्पिरेसी के तहत, उसको विक्टिम मान लिया जाता है। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई विक्टिम नहीं है, कोई एक्यूज नहीं, कुछ नहीं। 20 साल की सज़ा मिली है और उसके बाद फांसी की सज़ा दी गई है। 20 साल तक वो जेल में रहेंगे। और यहाँ तक कि उनकी लॉयर राशिदा जैनब ने ये बोला कि बहुत सेंसिटिव केस है, इसको हम आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कुछ नहीं। क्यों? उन्हें भी डर है ना कि कोर्ट से बाहर निकल के कौन मार दे, पता नहीं। इस ये कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों? ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, ये स्टोरी मैंने आपको, ये न्यूज़ आपको मैंने इसलिए सुनाई कि इस ड्रैकोनियन लॉ से अब मुसलमान भी अछूते नहीं हैं। इस ड्रैकोनियन लॉ में इस तरीके के लोग फंसे। इनफैक्ट सेंटेंसेस हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। इससे पहले भी ये ऐसे केसेस हो चुके हैं कि लोगों ने छोड़ने की कोशिश की इस लॉ में, यानी कि जजेस ने बरी करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के बाहर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई आदमी खड़ा होता है जो कि आके गोली मार देता है और एक्यूज मर जाता है। मतलब मौत तो पक्की, या तो आप जेल में रहिए और बाहर आएंगे तो कोई मर जाएगा। तो ये केस, ये आरोप लगना ही इतना डेंजरस है कि आपकी मौत निश्चित है, भले ही आप बरी हो जाएं। और इसमें
एक और ऐसा केस देखा गया है कि ट्विटर और फेसबुक पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ट्विटर और फेसबुक के जरा बताओ कि भाई कौन कौन ब्लास्फेमी कर रहे हैं। सरकार ने बोला। सरकार भी ऐसे लोगों को फंसाने के चक्कर में रहती है। इनफैक्ट जजेस भी डरते हैं और एक्विट होना बहुत मुश्किल होता है, और वर्डिक्स जो हो जनरली प्रेशर में होते हैं। एक और जनाब, इसमें इसमें क्रिश्चियंस और हिंदूज तो फंसते ही हैं, मुस्लिम्स भी कई बार फंस रहे हैं इस केस में। इनफैक्ट एक पैस्टर यानी कि एक पादरी थे जिनका नाम था जफर भट्टी, उन पे आरोप लगा और उनको सजा दी गई, सजा भी दी गई। जफर भट्टी ने सिर्फ एक चीज बोली कि ये फोटोग्राफ ब्लास्फेमी है, मैं मानता हूं ये मोहम्मद साहब की या इस्लाम की गुस्ताखी में है गलत, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन ये नंबर देखिए किसका है, किसके नंबर से आ रहे हैं। जिस नंबर से ये मैसेज गए हैं वो नंबर मेरा है ही नहीं, और इन्होंने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि ये मेरे नंबर से मैसेज नहीं गए जिस पे मुझे सजा दी जा रही है, लेकिन फिर भी भट्टी को मौत की सजा सुना दी गई। ये असलियत है, क्योंकि जज भी डरता है कि मैंने बरी कर दिया तो कोई मुझे मार जाएगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं सामने जो चाहे सच्चा फंसा है या झूठा फंसा है इसे लटका दूं। वो हो रहा है। और एक आदमी और 2017 में तैमूर रजा, जिसको पहली बार जो एक पहला आदमी था जिसको डेथ सेंटेंस सुनाई गई, किस बेसिस पर, किस फैक्ट पे कि उसके ऊपर आरोप था फेसबुक पर ब्लास्फेमी करने का। इससे पहले एक आदमी को यूनिवर्सिटी से, एक लड़के को, कॉलेज के लड़के को यूनिवर्सिटी से बाहर खींच के निकाला गया और लटका दिया गया, कोई ट्रायल नहीं। और एक और वो श्रीलंकाई नागरिक जिसके खिलाफ आरोप था, सिर्फ आरोप था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, पता नहीं क्या सैलरी का झगड़ा था, क्योंकि वो उस कंपनी में जॉब करता था, पता नहीं सैलरी का झगड़ा था, कुर्सी का झगड़ा था, कोई आदमी उसकी कुर्सी लेना चाह रहा था, कोई आदमी उसकी गद्दी लेना चाह रहा था, कोई उसकी पोजीशन पे काम करना चाह रहा था, पता नहीं पैसे का झगड़ा था क्या, किसी को नहीं पता कुछ भी। वो आदमी तो मर गया, वो बताएगा कैसे, लेकिन उसको ब्लास्फेमी के आरोप में पीट पीट के मार दिया गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। और साथ में उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या एहसान किया, उन्होंने ये एहसान किया कि उस आदमी के अकाउंट में $1,00,000 डाल दिए। $1,00,000 मतलब 70-75 लाख रुपए। क्या 75 लाख में जिंदगी चलती है? मुझे तो नहीं लगता। एक मकान नहीं आता आसानी से, इंडिया में तो नहीं आता है, लेकिन वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बोला कि करीब 80 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की जेलों में इस ब्लास्फेमी लॉ की वजह से हैं, और उस 80 में से करीब आधे ऐसे हैं जिन पर डेथ सेंटेंस है। और वो जो 80 के 80 हैं उसमें से ज्यादातर सिर्फ इसी खौफ से फंसाए गए कि अगर इसे नहीं फंसाया तो जज मारा जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।